दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है और आप उसको जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं, उसी तरीके से इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं? आपके आसपास जितने लोग जिस तरीके से आपको प्रभावित करते हैं उसी तरीके से जो है प्रभावित क्यों करते हैं? आपके लिए दुनिया जैसी है वैसी क्यों है? आपने कभी सोचा है इस बारे में कि ये सब क्यों होता है? ये सब होता है आपके अपने थॉट प्रोसेस के कारण, आपके अपने विचारों के कारण। अब सवाल ये पैदा होता है कि विचार की एंटिटी आखिर कहाँ से आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, और विचार क्या वाकई में इतना महत्वपूर्ण है? वाकई में विचार वाकई में जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपनी दुनिया में जो कुछ भी कर रहे होते हो, आप अपने घर में, आप अपने घर के बाहर, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, आप गृहिणी है, कहीं पे भी आप कुछ भी कर रहे हो, वो क्यों कर रहे होते हो? अपने विचारों के कारण। सोच के देखिए कि यदि इस दुनिया से विचार का कंसेप्ट खत्म कर दिया जाए तो ये दुनिया कैसी होगी। अगर इस दुनिया से विचारों का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया जाए तो ना आपके विचार रहेंगे, ना आपकी भूख रहेगी, ना आपकी पढ़ाई रहेगी, ना आपकी नौकरी रहेगी, ना आपके अंदर जब विचार ही नहीं रहेंगे तो विचार के कारण आप जो कुछ भी करते हैं वो सब भी नहीं रहेगा। आप सोच के देखो ना कि आप अपने आसपास जो कुछ भी कर रहे हो सिर्फ अपने विचारों के कारण ही तो कर रहे हो। आप कहीं पे नौकरी करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि विचारों के कारण है। विचारों के कारण ही आपको एहसास होता है, विचारों के कारण ही आपको भूख लगती है, विचारों के कारण ही आप हंसते हैं, रोते हैं। आप विचारों से घिरे हुए हैं। आपका जो फैलाव है, आपने अपनी जिंदगी के चारों तरफ जो फैला रखा है वो सिर्फ और सिर्फ विचारों के कारण है। अगर विचार की एंटिटी को आपके अंदर से हटा दिया जाए तो समझो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और सोचो कि बड़े बड़े जो महायुद्ध हो रहे हैं, जो धर्म की बात हो रही है, जो आत्मा की बात हो रही है, जो चेतना की बात हो रही है, जो बिजनेस की बात हो रही है, धंधे की बात हो रही है, वीडियो की बात हो रही है, इतनी सारी जो गवर्नमेंट अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम कर रही है। एक है जो दूसरे देश पर मिसाइल फोड़ने को तैयार है, एक है जो शांति की बात करता है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही? सारी चीजें सिर्फ विचारों के कारण हो रही हैं। इतने अलग धर्म क्यों? विचारों के कारण। इतने अलग संप्रदाय क्यों? विचारों के कारण। इतने अलग पंथ क्यों? विचारों के कारण। इतने अलग मजहब क्यों? विचारों के कारण। अलग अलग संस्कृतियां क्यों? विचारों के कारण। अलग अलग बोलियां क्यों? विचारों के कारण। अलग अलग भाषाएं क्यों? विचारों के कारण। अलग अलग जगह पे अलग एक ही चीज के अलग अलग मतलब क्यों? विचारों के कारण। अलग अलग पहनावा क्यों? विचारों के कारण। और आप किसी को अपनी जिंदगी में महत्व देते हैं क्यों? विचारों के कारण। आप किसी एक जगह पर्टिकुलर जगह जो पढ़ने जाते हैं क्यों? विचारों के कारण। आप किसी एक इंसान से शादी करते हैं क्यों? विचारों के कारण। आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नौकरी करते हैं क्यों? विचारों के कारण। सोचो, हमारी जिंदगी ही विचारों का फैलाव है। विचार जो टेंजिबल नहीं होता, लाइक अब जैसे मेरी शर्ट है, आप ये छू सकते हो, लेकिन क्या आप विचारों को छू सकते हो? नहीं छू सकते। अब विचार कहाँ पैदा होते हैं? ठीक है, विज्ञान कहता है कि विचार दिमाग में पैदा होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात, लेकिन कौन से हिस्से में किस तरीके के विचारों को कैसे संचालित किया जाता है, ये अभी तक इसकी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिली होगी आपको। इसके अलावा कुछ और सवाल भी हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। क्या? हमारे बॉडी में हार्मोन बहते हैं, जिससे ये तो सभी को पता है। ठीक है, हार्मोन बहते हैं और कहते हैं कि हार्मोनों के कारण, अलग अलग हार्मोन्स के कारण जो है अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। ठीक है, लेकिन आप सोच के देखो जरा कि हार्मोन्स विचारों में परिवर्तित कैसे होते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ है? लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो हार्मोन है वो जब बहता है तो आपको खुशी का एहसास होता है। एक पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन बहता है तो आपको जो है गम का एहसास होता है। लेकिन सोच के देखो आखिर वो हार्मोन विचारों में परिवर्तित कैसे हो रहा है? हार्मोन बह रहा है बॉडी में, वो तो फिजिकली बात है ना सर, वो तो आप एक इंजेक्शन लगाओगे वो हार्मोन बहने लगेगा। लेकिन उस हार्मोन के बहने से विचारों में कन्वर्जन जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो कैसे हो रहा है? इस बात की एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलती है? इस बात की प्रोसेस कैसे समझी जाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अभी तक इंसान के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है कि ठीक है कि ये हार्मोन बहने से ये फीलिंग आती है, लेकिन क्यों आती है, कैसे मुझे कन्वर्ट होता है, ये कैसे समझ में आएगा? यही ऐसे ही कुछ सवाल जो विज्ञान की दुनिया में भी अभी भी अनसुलझे हैं। इसी के कारण हम उलझे हैं, इसी के कारण हम कुछ बातों पर डिस्कस नहीं करना चाहते। इसलिए कुछ ऐसे लोग जो इन सब बातों पर जो डिस्कस करते हैं या करना चाहते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये तो फालतू इंसान है, ये तो पागल आदमी है और इससे तो बात ही करना बेकार है। क्यों? क्योंकि वो दरअसल उस बात की जड़ तक जा रहे हैं कि ऐसे हो क्यों रहा है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा ही विस्तार है। जैसे ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स में जो लोग ज्योमेट्री की पढ़ाई करते हैं, आप समझिए हर चीज़ का एक केंद्र होता है। ट्रायंगल का एक केंद्र होता है, स्क्वायर का एक केंद्र होता है, ठीक है, सेंटर पॉइंट होता है। इसी तरीके से रेक्टेंगल का एक केंद्रक होता है, सर्किल का एक केंद्र होता है। आप समझो
इसको इस तरीके से कि अलग अलग शेप किसका विस्तारित रूप है, किसका फैलाव है। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग शेप, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कुलर एरिया हो, या फिर किसी और टाइप का जो है फैलाव हो, वो कहाँ से है, एक पॉइंट से, एक बिंदु से। अगर सोचो एक बड़ा सा सर्कल है और उसको बिल्कुल सिकोड़ते चले जाए, सिकोड़ते चले जाए, सिकोड़ते चले जाए, तो आखिर में जाके वो क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। अगर एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है, अगर उसको भी बिल्कुल बंद करते जाए, बंद करते जाए, बंद करते जाए, और एक बिल्कुल जितना सिकोड़ सकते हैं उतना सिकोड़ दें, तो वो भी आखिर में जाके क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। एक रेक्टेंगल है, अगर उसको भी बिल्कुल समेटते जाएं, बिल्कुल बंद करते जाएं, तो वो भी आखिर में जाके क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। एक स्क्वायर है, अगर उसको भी बिल्कुल खत्म करते जाएं, बिल्कुल बंद करते जाएं, वो भी आखिर में जाके क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। मतलब क्या है कहने का कि एक पॉइंट के विस्तार से, एक छोटे से बिंदु के विस्तार से रेक्टेंगल भी बन रहा है, स्क्वायर भी बन रहा है, ट्रायंगल भी बन रहा है, सर्कल भी बन रहा है, और दूसरे फिनोमेना भी बन रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट है। इसी तरीके से कि जितना भी हमारे आसपास जो भी फैलाव हमें दिखता है, जो भी हमने बनाया हुआ है, मीन्स इंसानों ने जो कुछ भी बनाया हुआ है, इंसानों ने फैमिली बनाई हुई है, इंसान ने सोसाइटी बनाई हुई है, इंसान ने कॉर्पोरेट बनाया हुआ है, इंसान ने गवर्नमेंट बनाया है, इंसान ने डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, इंसान ने स्टेट बनाए हैं, इंसानों ने ज़मीन को बांट दिया है, इंसानों ने देश बनाए हैं, इंसानों ने नॉर्थ जोन, साउथ जोन और जोन जैसी जो चीज़ें बनाई हैं, इंसान ने प्रशांत महासागर और जो अलग अलग महासागरों के नाम रखे वो भी इंसानों ने रखे। पानी ने किसी का नाम नहीं रखा, हवा ने किसी का नाम नहीं रखा, जमीन ने किसी का नाम नहीं रखा, आग ने किसी का नाम नहीं रखा, धरती ने खुद अपना नाम नहीं रखा। सारी भाषाएं किसने बनाई, इंसानों ने बनाई। क्यों बनाई, अपने विचारों के कारण बनाई। लेकिन ये सारी चीज़ें जिसका विस्तार है उस पर हम बात नहीं करते। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और दूसरे शेप, जिस बिंदु का विस्तार है, जिस पॉइंट का विस्तार है, हम उस पॉइंट के बारे में बात नहीं करते। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो जिस चीज़ के कारण हो रहा है, यानी कि विचार, थॉट प्रोसेस, हम उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते। इसीलिए हम कई बार उलझे रहते हैं, इसीलिए हम कई बार अटके रहते हैं। तो इस बात पे ध्यान दीजिए, और जब भी आपके सामने कोई भी थॉट आता है तो एक बार जरा खुद से पूछिए, पलट कर खुद से पूछिए कि ये जो थॉट अभी आया ये कहाँ से आया, इसकी जड़ क्या है, इसका असर क्या होगा। और आप देखेंगे कि जैसे आप खुद से बार बार ये सवाल पूछते जाएंगे ना, एक थॉट आया, एक विचार आया, तो खुद से तुरंत ये पूछो कि ये विचार कहाँ से आ गया, इसका सोर्स पॉइंट क्या था, इसके पहले मैं क्या कर रहा था जो ये वाला थॉट्स आ गया। और आप देखेंगे कि उस थॉट्स का ना असर कम हो जाएगा। आप बहुत सारे थॉट्स पर इसलिए बस काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो दिमाग में आ गए, क्योंकि आपको महसूस हुआ कि हाँ ये एक विचार आ गया। लेकिन जैसे ही आप खुद से ये पूछते हैं कि ये विचार आया क्यों, इसके पीछे क्या था, यदि उसके पीछे भी आपको कुछ और मिलता है, फिर उसके पीछे क्या था, फिर उसके पीछे क्या था, फिर उसके पीछे क्या था, इस तरीके से जब रूट कॉज पे आप चले जाते हैं, जब जड़ पे चले जाते हैं, तो आपको पता चलता है वहाँ तो कुछ है ही नहीं। जैसे अलग अलग शेप को सिकोड़ते हुए, बंद करते हुए एक पॉइंट मिलता है, और पॉइंट भी फिर जाके खत्म हो जाता है, तो वहां तो पता चलता है कुछ है ही नहीं। इस तरीके से हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, फिर उसकी जब जड़ में हम जाते जाते हैं कि इससे क्या होगा, 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 तो पता चलता है आखिर में कुछ है ही नहीं। तो फिर हम कर क्यों रहे, और कुछ है नहीं और हम कर भी रहे, इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो हमें दोहरे भाव में उलझा के रखा है। इसी को तो द्वैत कहते हैं, इसी को तो प्रकृति कहते हैं, इसी को तो माया कहते हैं। फिर खैर वो तो सिर्फ आध्यात्मिक बातें हो जाती हैं। अगर हम साइंस के नज़रिए से भी देखें तो विचार आ कहाँ से रहा है, कैसे फॉर्मेट हो रहा है, कैसे बदल रहा है, हार्मोन चेंज कैसे हो रहा है विचारों में। और यदि विचार इतना महत्वपूर्ण है तो क्या हम सिर्फ हार्मोन को कंट्रोल करके विचारों को कंट्रोल कर पाते हैं? क्या ऐसा है वाकई में? सोच के देखिए। और आप इस विषय में आप क्या सोचते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वेल, इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन भी बजा दिएगा, ताकि आगे की आने वाली वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।